हेलो गाइस, आप सभी का मैं मेरे YouTube चैनल देव सर के IT ऑनलाइन पर स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो के अंदर दोस्तों हमने डिस्कस किया था वर्डपेड के बारे में और आज की वीडियो कमांड प्रॉम्प्ट को लेकर होने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है। एक सिंगल लाइन में अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो आप कह सकते हैं एक कमांड लाइन इंटरप्रीटर ऐप, यानी कमांड प्रॉम्प्ट एक कमांड लाइन इंटरप्रीटर एप्लीकेशन होता है। आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। What is command prompt? Command prompt क्या है? Command prompt is a command line interpreter application available in most Windows operating systems. यानी ज्यादातर Windows operating system के अंदर एक command line interpreter application के तौर पर हमें command prompt नाम का ऐप मिलता है। It is used to execute एंटर्ड कमांड्स, यानी जो भी कमांड हम यहाँ एंटर करते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ही इसका यूज किया जाता है। इट कैन परफॉर्म एडवांस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस एंड ट्रबल शूट और सॉल्व सर्टेन काइंड्स ऑफ विंडोज इश्यूज, यानी हम इस कमांड प्रॉम्प्ट नाम के ऐप का यूज कुछ एडवांस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कर सकते हैं, या अगर हमारे पीसी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उस प्रॉब्लम को ट्रबल शूट कर सकते हैं। कोई इशू आ रहा है तो उस इशू को सॉल्व भी कर सकते हैं। नॉर्मली कहा जाए तो कमांड प्रॉम्प्ट काफी एक बेहतर ऐप होता है जो कमांड लाइन पे काम करता है। नोट, ध्यान दें, कमांड प्रॉम्प्ट इज समटाइम्स इनकरेक्टली रेफर्ड टू एज द डॉस प्रॉम्प्ट और एज MS DOS, यानी कई बार आपने सुना होगा कुछ लोग कमांड प्रॉम्प्ट को इनकरेक्टली क्या बुलाते हैं, डॉस प्रॉम्प्ट या फिर MS DOS, यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो DOS है और जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो दोनों सेम चीज है, बट ये दोनों डिफरेंट चीज है। ठीक है, पहली बात आपको ये समझना होगा कि कमांड प्रॉम्प्ट एक ऐप है जबकि DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में 3 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटीज। तो जो आपका ये कमांड प्रॉम्प्ट है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जबकि DOS क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो पहली चीज तो दोनों का टाइप अलग है, बट ये आप कह सकते हो कि जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो विंडोज प्रोग्राम है और वो कमांड लाइन पर कुछ ऐसी एबिलिटीज परफॉर्म करता है जो MS DOS के अंदर भी अवेलेबल थी। हाँ, ये कह सकते हो कि दोनों में कुछ काम करने का तरीका सेम है, बट दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। तो आप लोग MS DOS नहीं बोल सकते इसे, ये कमांड प्रॉम्प्ट ही कहलाएगा। ठीक है, अब आपका ये डाउट क्लियर हो चुका है कि DOS अलग होता है और कमांड प्रॉम्प्ट अलग होता है। ठीक है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हमें इसे ओपन करना होगा और ओपन करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर हम जाएंगे, देन विंडोज सिस्टम नाम के फोल्डर में जाकर हम देखेंगे वहां कमांड प्रॉम्प्ट नाम का ऐप मिल जाएगा। और अगर हम कीबोर्ड से इसे डायरेक्टली ओपन करना चाहते हैं तो Windows+R बटन प्रेस करके रन कमांड ओपन करेंगे, वहां CMD को टाइप करेंगे और एंटर बटन को प्रेस कर देंगे। इतना करने के बाद हमारी स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके आ जाएगा जो यहाँ मैंने साइड में दिखा रखा है। यहाँ कुछ लिखा भी है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन 10, मींस मैं जिस पीसी पे वर्क कर रहा हूँ उसमें विंडो 10 इंस्टॉल्ड है, तो ये मुझे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का वर्जन बता रहा है। और नीचे साइड में हमें ये कुछ लिखा नजर आता है, सी के बाद :/user/kit देन गेटर देन। ये पूरा इतना पार्ट कहलाता है प्रॉम्प्ट, जहां हम अपनी कमांड एंटर करते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज की वीडियो मैंने आपके लिए क्यों बनाई है। आज हम कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर सीखेंगे फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, आज का पूरा वीडियो सिर्फ फाइल मैनेजमेंट का होने वाला है कि फाइल को बनाने से लेकर डिलीट करने तक का वर्क हम कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर कैसे करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक, टू क्रिएट अ फाइल। अगर एक फाइल को आप बनाना चाहते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आपको एक कमांड एंटर करनी है। कमांड का नाम है कॉपी देन स्पेस, फिर फिर स्पेस, फिर आपको फाइल का नाम टाइप करना होगा। अब यहाँ फाइल नेम के आगे .txt लिखा है, यह क्यों लिखा है इसको भी हम अभी डीपली प्रैक्टिकल में समझेंगे। तो पहले चलते हैं, हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ओपन करके दिखाता हूँ माउस से। ठीक है, माउस से कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है, फिर नीचे साइड में जाना है, विंडोज सिस्टम करके आपको फोल्डर मिलेगा, उसमें जाकर आपको कमांड प्रॉम्प्ट के नाम के ऐप पर क्लिक कर देना है। यह कमांड प्रॉम्प्ट को माउस से ओपन करने का तरीका हो गया।
अब दूसरा तरीका है कि मैं इसे कीबोर्ड से ही ओपन करना चाहता हूं, तो कीबोर्ड से हम लोग विंडो प्लस आर को प्रेस करेंगे, रन कमांड ओपन होकर आ जाएगा और यहां टाइप करेंगे CMD और एंटर बटन को हिट कर देंगे। ठीक है, अब मैं जरा इसे फुल स्क्रीन कर लूं और कंट्रोल प्रेस करके आप स्क्रॉल चलाएंगे माउस का, थोड़ा स्क्रीन जूम हो जाएगा। ठीक है, और हाँ एक चीज़ याद रखिए, अगर आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे ये जूम डायरेक्टली नहीं होगा, आपको उसके लिए फॉन्ट साइज इंक्रीज करना होगा। अब थोड़ी सी कुछ बेसिक सी चीज़ें यहाँ समझ लेते हैं पहले, किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने से पहले। दोस्तों ये जो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है यही कमांड प्रॉम्प्ट होता है, और ये आखिर है क्या, तो ये है हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी CWD। ठीक है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब वो फोल्डर जहां पर हमारी सारे के सारे डेटा को स्टोर किया जाएगा। तो उस फोल्डर का या उस डायरेक्टरी का नाम है KIIT। इस डायरेक्टरी को हमने बनाया है किसके अंदर, यूजर्स नाम की डायरेक्टरी में। और ये यूजर्स नाम की डायरेक्टरी कहाँ लोकेट करती है, लोकल डिस्क C, जो कि इसका रूट है जहां से शुरुआत हुई है। तो आप कह सकते हैं कि जो भी वर्क आप यहाँ करने वाले हो वो लोकल डिस्क C के अंदर यूजर्स नाम की डायरेक्टरी में सेव होगा, और यूजर्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर KIIT नाम की डायरेक्टरी में जाकर वो स्टोर हो जाएगा। तो ये इतना एरिया कमांड प्रॉम्प्ट कहलाता है, जिसके ठीक आगे आप अपनी कमांड एंटर करोगे। अब कमांड को एंटर करना कितना सिंपल है मैं आपको समझाता हूँ। नॉर्मली एक बेसिक कमांड है आपका, जैसे आपको सिस्टम डेट को चेक करना है तो आप DATE। एक चीज और, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जो भी आप कमांड टाइप करोगे वो केस सेंसिटिव बिल्कुल भी नहीं है, यानी स्मॉल और कैपिटल दोनों ही केसेस में आप लिख सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप स्मॉल यूज करना चाहते हो या कैपिटल। ठीक है, तो मैं डेट कमांड को लिखकर जैसे ही एंटर करूंगा तो ये इस डेट कमांड को एग्जीक्यूट कर देगा, बशर्ते डेट कमांड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने पास से कोई कमांड मन में सोच लो और टाइप कर दो और वो एग्जीक्यूट हो जाए, ऐसा नहीं है। जो कमांड्स इसके अंदर पहले से ही कुछ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अवेलेबल कराई गई है हम वही लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेट इसमें पहले से ही डिफाइंड है, जो सिस्टम डेट को प्रिंट करके स्क्रीन पे लाएगा। तो मैंने डेट कमांड को लिखकर एंटर बटन प्रेस किया। अब आप देखिए क्या मैसेज आता है, द करंट डेट इज 21/9/2023 एंड एंटर द न्यू डेट। अगर आप डेट को चेंज करना चाहें तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, बट आपको एडमिन अकाउंट से लॉगिन करके ही CMD को रन करना होगा। ठीक है, अब मुझे डेट को चेंज नहीं करना है, इसलिए मैं यहाँ पर ब्लैंक लाइन छोड़कर एंटर बटन प्रेस कर दे रहा हूँ। अगेन मेरे सामने प्रॉम्प्ट आ चुका है और इस बार मैं न्यू कमांड एंटर कर रहा हूँ, टाइम। तो टाइम को चेक करने के लिए हम जो है इस कमांड को एंटर करते हैं। तो इस समय सिस्टम में टाइम हो रखा है 23:07। ठीक है, यानी 11:07 हो चुका है रात का। अब यदि मैं टाइम को चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ, बट मुझे टाइम चेंज नहीं करना है, मैं इसे ब्लैंक छोड़कर एंटर कर दूंगा। अब मेरे पास फिर कमांड प्रॉम्प्ट आ चुका है। अब मान लीजिए मुझे वर्जन चेक करना है, जो कि सबसे ऊपर आपको टॉप में पहले से ही लिखा मिल रहा है। जब भी आप CMD को रन करेंगे तो ये आपको मिलने वाला है, बट अगर आप डायरेक्टली जानना चाहते हैं तो आप VER कमांड को लिखकर एंटर करेंगे तो आपको इसका वर्जन स्क्रीन पे प्रिंट होकर के मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, आप यहाँ पे कमांड लगाते जाते हो, आपका स्क्रीन पूरी तरह से भर जाता है। ठीक है, तो आप एक बहुत ही बेसिक कमांड है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, CLS, इसका पूरा नाम है क्लियर स्क्रीन। जैसे ही आप CLS को लिखकर एंटर बटन प्रेस करोगे आपका कंप्लीट स्क्रीन क्लियर हो जाएगा, सिर्फ आपके सामने प्रॉम्प्ट नजर आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ बेसिक सा काम। ठीक है, अब हम यहाँ सीखते हैं फाइल को बनाना। तो फाइल को बनाने के लिए हम यहाँ कमांड कौन सी लिखने वाले हैं, मैंने अभी ही आपको बताया था कि फाइल को क्रिएट करने के लिए कॉपी कॉन कमांड यूज करेंगे, फिर फाइल का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ नीचे एक नोट लिखा है कि Ctrl+Z और F6 को यूज करें सेव करने के लिए। तो चलिए पहले फाइल बनाने के सभी तरीकों को समझते हैं। दोस्तों फाइल बनाने के लिए मैं यहाँ कमांड टाइप कर रहा हूँ, कॉपी स्पेस कॉन स्पेस। अब कुछ रूल्स हैं फाइल को बनाते वक्त आपको जो याद रखने होंगे। पहला रूल कि यदि आप फाइल बनाना चाहते हो, ऐसी फाइल जिसको आप सिर्फ CMD में ही एक्सेस कर सकते हो, तो आपको डायरेक्टली फाइल का नाम लिख देना है। जैसे मैं फाइल का नाम दे रहा हूं 123, आप नंबर दे सकते हो, या फिर ABC आप अल्फाबेट दे सकते हो, या फिर आप दोनों को मिक्स कर सकते हो, ABC 1 2 3, राइट। बट ध्यान क्या रखना है कि नाम के अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए, जैसे ABC स्पेस 1 2 3। अब ये हो गया गलत तरीका, यानी ये सिंटेक्स के एकदम बिल्कुल खिलाफ है। सिंटेक्स कहता है कि आपको कॉपी लिखना है, देन स्पेस, फिर कॉन लिखना है, फिर स्पेस, फिर फाइल का नाम लिखना है, वो भी विदाउट स्पेस।
अब स्पेस के साथ भी बना सकते हैं, बट उसको भी यहाँ एंटर करने का अलग तरीका है। तो सबसे पहले केस में हमने ये समझना है कि यदि हम फाइल का नाम लिख रहे हैं तो विदाउट स्पेस हमको लिखना है। तो मैं फाइल का नाम दे रहा हूं आज डेमो, या फिर मैं इसको नाम दे रहा हूं सैंपल फाइल, राइट। सैंपल फाइल करके मैंने इसको नाम दिया है। अब मैं डायरेक्टली एंटर बटन प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, आप यहाँ टाइटल बार पे नोटिस करेंगे यही जो कमांड है वो वहां आ जाएगी। ये देखिए टाइटल बार पे कॉपी कॉन सैंपल फाइल लिखा हुआ आ रखा है। अब मेरा कर्सर न्यू लाइन पे जा चुका है। यहाँ से मैं फाइल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन सेव करना चाहता हूँ वो टाइप करूंगा, ठीक है। तो मैं कुछ सैंपल लाइन्स टाइप कर ले रहा हूँ, जैसे हेलो गाइस। एक चीज़ और, आप यहाँ पर जो भी चीज़ टाइप कर रहे हो एक लाइन तक ही आप सीमित रहेगा, क्योंकि अगर आपने एक बार ये एंटर बटन को प्रेस कर दिया तो ये प्रीवियस लाइन पर जाने का मौका नहीं देता है, ठीक है। तो मैंने लिखा है हेलो गाइस, दिस इज माय सैंपल फाइल, दिस इज माय सैंपल फाइल इन CMD एंड नाउ वी आर गोइंग टू सेव आवर फाइल। गुड, थैंक यू। अब मैं मेरी फाइल को सेव करना चाहता हूँ। तो सेव करने के लिए हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम कंट्रोल बटन के साथ Z बटन को हिट करें या फिर F6। तो दो बटन प्रेस करना इजी है या फिर एक सिंगल बटन प्रेस करना इजी है, आप अच्छे से जानते हो। तो मैं यहाँ पर F6 बटन को प्रेस कर रहा हूँ। अब स्क्रीन पे ये जो एक सिंबल बन के आया कैप ऑफ Z, इसका मीन होता है एंड ऑफ फाइल, ठीक है। थोड़ा जुकाम दोस्तों चल रहा है, अभी गला खराब चल रहा है। तो ये कैप ऑफ Z जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब है एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर, ठीक है। यानी मीन्स अगर जब आप ये यहाँ लग गया है तो इसका सिंबल मीन है कि इसके आगे फाइल में कुछ भी नहीं लिखने वाले हो और ये फाइल का एकदम एंड है, ठीक है। तो ये F6 प्रेस करते ही भी आ जाएगा और कंट्रोल Z प्रेस करोगे तब भी आ जाएगा, और जैसे ही आएगा फिर आपने एंटर प्रेस कर देना है। अब आप देख रहे हैं टाइटल बार से कॉपी कॉन कमांड हट चुका है और आपकी स्क्रीन पे मैसेज आ चुका है 1 फाइल कॉपीड, यानी आपका जो फाइल है वो अब आपकी डायरेक्टरी में कॉपी हो चुका है। अब ये तो रहा पहला तरीका फाइल के नाम को डालने का, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि आप इस फाइल को सिर्फ CMD में एक्सेस करेंगे, वो भी डायरेक्टली। अब दूसरा तरीका, कॉपी स्पेस कॉन, कॉपी स्पेस कॉन। अब आप फाइल का नाम तो लिखना चाहते हैं बट आप उसमें स्पेस देना चाहते हैं, तो आपने जो भी नाम लिखना है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही देना होगा। जैसे मैं नाम देना चाहता हूँ राजेश कुमार, ठीक है, या फिर मैं फाइल को नाम देना चाहता हूँ इंट्रो ऑफ कंप्यूटर। अब मुझे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है। अब जब मैं एंटर बटन प्रेस करूँगा तो ये इसकी फाइल को क्रिएट कर देगा। अब मुझे यहाँ पर कुछ कंटेंट टाइप करना है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ MCQ questions answer। Question number 1, who was the father of computer? Option A, Doraemon। Option B, Shaktiman। Option C, Junior G। and Option D, चार्ल्स बाबेज, राइट। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी इस फाइल के अंदर टाइप कर दी है। अब मैं इस फाइल को बस यहीं तक बनाना चाहता हूँ। मैंने लास्ट में फाइल के अंदर थैंक यू टाइप कर दिया है, राइट। अब मैं फाइल को यहीं पर सेव करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसके आगे मुझे कुछ नहीं लिखना है। एंड ऑफ द फाइल कैरेक्टर को मैं इंसर्ट करा रहा हूँ Ctrl+Z बटन या फिर F6 को प्रेस करके, देन एंटर। अब आपने देखा अगेन मैसेज आपको स्क्रीन पे मिल चुका है 1 फाइल कॉपीड। तो अब जो मैंने फाइल क्रिएट किया है उसके अंदर स्पेसेस अवेलेबल हैं फाइल के नाम के अंदर, आप देखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों ही फाइलों को इन फ्यूचर जब भी आप एक्सेस करना चाहोगे, मैं स्क्रीन को पहले क्लियर कर रहा हूँ CLS कमांड को लगाकर। अब मैं देखना चाहता हूँ जो फाइल्स मैंने बनाई हैं उनमें क्या है, क्या मैंने लिखा है, मैं उसको रीड करना चाहता हूँ। तो अपनी फाइल के कंटेंट को स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए यानी स्क्रीन पे लाने के लिए आपको कमांड टाइप करना है टाइप लिखने के बाद आपको अपनी फाइल का नाम लिखना है। तो मैं पहले सैंपल फाइल को ओपन करके दिखाता हूँ। टाइप स्पेस सैंपल फाइल जो कि मेरी फाइल का नाम था, राइट। एंटर बटन प्रेस करते ही मुझे मेरी स्क्रीन पे वो कंटेंट देखने को मिलता है जो मैंने मेरी फाइल में एंटर किया था।
अब मैं अपनी सेकेंड फाइल ओपन करता हूँ, टाइप स्पेस इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि फाइल के अंदर स्पेस था, इंट्रो ऑफ कंप्यूटर। अब जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो वो फाइल का कंटेंट मेरे सामने आ जाता है। ठीक है, अब दोस्तों क्या है कि आप अपनी फाइल के अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हो, कोई एडिटिंग या मॉडिफिकेशन का काम करना चाहते हो, तो ये फाइल्स डायरेक्टली मॉडिफिकेशंस को सपोर्ट नहीं करते हैं। आपको इसके लिए एक दूसरे फाइल फॉर्मेट का हेल्प लेना पड़ता है। ठीक है, तो अब मैं ऐसी फाइल को क्रिएट करना चाहता हूं जिस फाइल के अंदर एडिटिंग भी की जा सकती हो, यानी एक बार फाइल बन चुकी है तो उसके मैटर को चेंज किया जा सकता हो, राइट। तब हमें एक सेपरेट एक्सटेंशन यूज करना पड़ेगा, यानी कॉपी स्पेस कॉन स्पेस इंट्रो डॉट txt। अब txt दोस्तों यहाँ क्यों लिखा गया है आपको पता होना चाहिए कि नोटपैड के अंदर जब हम फाइल को क्रिएट करते हैं तो उस फाइल का एक्सटेंशन नेम .txt होता है। अब यदि मैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर intro.txt फाइल को बना रहा हूं तो ये .txt वाला जो एक्सटेंशन है यह नोटपैड ऐप को सपोर्ट करेगा। तो मैं अब इस intro.txt फाइल को नोटपैड के अंदर भी ओपन कर सकता हूं और कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर भी ओपन कर सकता हूँ। और यदि मैं इसे नोटपैड पे ओपन कर सकता हूँ तो फिर मैं वहाँ पे एडिटिंग भी कर सकता हूँ, क्योंकि नोटपैड एडिटिंग अलाउ करता है, बट यहाँ डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट में एडिटिंग अलाउड नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप विंडो 2007 यूज़ कर रहे हो तो फिर वहाँ पे आप एडिट कमांड का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे एडिट कमांड पहले से अवेलेबल है, जो कि 2010 जो विंडो आया है उसके अंदर से रिमूव कर दी गई है। ठीक है, तो विंडो 10 में आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, राइट। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, हम एंटर बटन को प्रेस कर रहे हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं कुछ भी कंटेंट अपनी फाइल के अंदर। तो मैं डमी टेक्स्ट लिख रहा हूँ, दिस इज़ अ डमी टेक्स्ट लाइन इन दिस फाइल। एंड अभी मैं कुछ रफली लाइन यहाँ टाइप कर दे रहा हूँ, 2-3 लाइन्स लाइक दैट, बस। अब मुझे इस फाइल में और कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि मैं नीचे वाली लाइंस को एडिट करूंगा बाद में। तो अब मैं F6 बटन को प्रेस करके एंटर बटन को प्रेस कर रहा हूँ। अब मेरा फाइल ये भी सेव हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको एडिट कमांड को लगा के बताता हूँ, जो कि काम नहीं करेगी। ठीक है, और अगर आप विंडो 7 यूज़ करते हो तो वहाँ पे एडिट कमांड काम करेगा और आपकी फाइल एडिटिंग मोड में खुल करके आ जाएगी और आप एडिटिंग कर पाओगे। बट यहाँ मुझे एक एरर आता है कि एडिट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स, यानी ना ही कोई इंटरनल कमांड है इस नाम से, ना ही कोई एक्सटर्नल कमांड है, तो जो कि ऑपरेशन है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये कमांड अगर आप लगाएंगे और विंडो 7 आप यूज़ करेंगे तो ये एब्सोल्युटली काम करेगी वहाँ पे। ठीक है, अब क्या है कि मैं अपना जो फाइल बनाया हूँ intro.txt उसमें एडिटिंग करना चाहता हूँ, तो मुझे सिंपली यहाँ पर फाइल का नाम .txt लिखकर एंटर प्रेस करना होगा और ये फाइल डायरेक्टली यहाँ से नोटपैड पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर फाइल के अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ लिखता हूँ इंट्रोडक्शन के ऊपर, जैसे मैंने एक क्वेश्चन बना दिया, कैप्स लॉक ऑन है, मैंने ऑफ किया क्वेश्चन, व्हाट इज कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया, कमांड प्रॉम्प्ट क्या है। आंसर में मैंने दिया कि कमांड प्रॉम्प्ट इज ए कमांड लाइन इंटरप्रेटर एप्लीकेशन, राइट। अब मैंने ये एडिटिंग करके यहाँ पर फाइल मेन्यू के अंदर जाकर सेव कर देना है, देन फाइल को एग्जिट कर देना है। अब मैं वापस CMD पर आ चुका हूँ। मैं यहाँ पर फाइल को जब स्क्रीन पे प्रिंट करके देखना चाहता हूँ तो मुझे कमांड लिखनी होगी टाइप के बाद अपनी फाइल का नाम .txt। अब जब मैं एंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ तो आप ज़रा देखिए, मेरी फाइल के अंदर के मैटर को मैंने मॉडिफाई कर दिया, उसमें एडिटिंग मैंने कर दी। तो इसी वजह से यहाँ जो मैंने नोट्स बना रखे हैं उसमें मैंने डायरेक्टली आपको क्या दिखा रखा है, फाइल नेम .txt। ऐसा इसलिए क्या है कि कभी भी आपको फाइल के अंदर एडिटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो अब आपने क्या सीखा, हाउ टू क्रिएट अ फाइल। तो कॉपी कॉन कमांड यूज होता है, फाइल का नाम .txt लिखा जाता है और Ctrl+Z या फिर F6 का यूज हम सेव करने के लिए कर लेते हैं। मैंने आपको तीनों ही तरीके से फाइल बनाना बता दिया। फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग टाइप स्पेस फाइल नेम .txt इसको टाइप करते थे। अब यहाँ एक नीचे नोट भी लिखा है, यू कैन ओपन मल्टीपल फाइल्स एट वंस
बाय एडिंग स्पेस, यानी आप स्पेस को ऐड करके मल्टीपल फाइल के नाम को लिखते जाइए और आप मल्टीपल फाइल्स को एक बार में भी ओपन कर सकते हो। एक चीज और कि आप यहाँ टाइप कमांड के स्थान पर मोर कमांड भी यूज कर सकते हो। आइए ट्रायल करते हैं। तो मैंने अभी आपके सामने जस्ट टाइप कमांड को यूज किया था इंट्रो वाली फाइल को प्रिंट करने के लिए। तो अब मैं लिख रहा हूं मोर स्पेस intro.txt देन एंटर। अब आप देखिए टाइप कमांड की वजह से भी आपका जो फाइल का कंटेंट है वो स्क्रीन पे प्रिंट हुआ, देन मोर कमांड की वजह से भी इंट्रो फाइल का कंटेंट स्क्रीन पे प्रिंट हो चुका है। तो ये था किसी भी फाइल के कंटेंट को स्क्रीन पे लाकर देखना, ठीक है। अब जैसा कि कहा गया कि हम मल्टीपल फाइल्स को देख सकते हैं, तो मैंने टाइप लिखा स्पेस intro.txt, ये मेरी एक फाइल का नाम है, ठीक है। और इससे पहले मैं बना चुका हूँ सैम्पल फाइल, राइट, आपके सामने मैंने बनाया था, अभी आपने दिखा था। और प्लस मैंने इससे पहले एक फाइल बनाई थी, इसका नाम मैंने स्पेस देके लिखा था इंट्रो ऑफ कंप्यूटर, राइट। अब मैंने टाइप कमांड के आगे 1 2 3 फाइल्स का नाम लिखा हुआ है। मैं एंटर बटन को प्रेस कर रहा हूँ। अब आप देखिए जरा स्क्रीन पे intro.txt वाली फाइल के अंदर लिखा हुआ कंटेंट ये रहा। दूसरा फाइल है सैम्पल फाइल जिसके अंदर ये 3-4 लाइंस मैंने लिखी थी। तीसरी फाइल थी इंट्रो ऑफ कंप्यूटर जिसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन तैयार किया था। तो आपने देखा कि कैसे हम एक ही बार में एक से अधिक फाइलों के कंटेंट को स्क्रीन पर प्रिंट करा सकते हैं, राइट। CLS लगाकर मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूं। अब मैंने आपको बताया कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर किस तरह से एक फाइल क्रिएट होती है, कैसे फाइल ओपन होती है। प्लस मैंने आपको मॉडिफाई करके बताया। तो मॉडिफाई करने के लिए हमें लिखना होता है फाइल नेम .txt। और एक बात और, जिस फाइल में .txt होगा आप उसी को मॉडिफाई कर सकते हैं, दूसरी फाइल को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन उसे करना कैसे है उसके लिए हमारे पास दूसरा तरीके हम वो यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं फाइल को रीनेम करना। रीनेम कैसे करेंगे, और रीनेम ही वो टेक्निक है जिसका यूज करके हम उन फाइल्स को भी एडिट कर सकते हैं जिनको हमने विदाउट .txt के बनाया है, राइट। चलिए देखते हैं। रन कमांड का यूज करने के लिए दोस्तों सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले आपको रन लिखना होगा, फिर आपको लिखना होगा ओल्ड फाइल नेम डन स्पेस न्यू फाइल नेम। मीन्स आपके पास जो फाइल पहले से अवेलेबल है उसका जो नाम है आपको REN टाइप करने के बाद वो नाम लिखना होगा, चाहे वो विद TXT हो या विदाउट .txt हो, आपकी चॉइस है कि आपने फाइल का क्या नाम दिया है। और उसके बाद बदल के जो भी आप नाम लाना चाहते हो और जिस फॉर्मेट में आप उसको बनाना चाहते हो आप चेंज कर सकते हो, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे यहाँ पर सैम्पल फाइल के अंदर कोई एडिटिंग करनी है, तो सैम्पल फाइल में तो .txt लगा नहीं है, आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको एक कमांड एंटर करनी है dir, और इस कमांड से आपके सामने उन सभी फाइल्स और फोल्डर्स की लिस्ट आ जाएगी जो कि इस KIIT नाम की डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल है। ये देखिए, तो आपको यहाँ नजर आ रहा है इंट्रो ऑफ कंप्यूटर जिसके अंदर 143 कैरेक्टर्स अभी लिखे हुए हैं, intro.txt 93 कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, सैम्पल फाइल जिसके अंदर 98 कैरेक्टर्स है। अभी क्या होता है, सैम्पल फाइल में देखिए .txt नहीं लगा है और सैम्पल फाइल के आगे dir तो नहीं लिखा है ना, इसका मतलब ये फाइल है। और जिसके आगे dir लिखा हुआ होता है वो होता है एक डायरेक्टरी यानी एक फोल्डर, राइट। तो मैं सैम्पल फाइल को एडिट करना चाहता हूँ, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सैम्पल फाइल को एडिट कैसे करेंगे, राइट। तो सबसे पहले REN लिखना है और सैम्पल फाइल लिखना है जो कि आपकी फाइल का करंट नेम है, राइट। स्पेस, अब आप चेंज करके क्या लाना चाहते हो, तो मैं लाना चाहता हूँ सैम्पल फाइल .txt। तो मैं सैम्पल फाइल को सैम्पल फाइल .txt में चेंज कर रहा हूँ, तो इससे मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा कि अब मेरी फाइल .txt फाइल फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, तो फिर मैं उसको एडिट कर पाऊंगा। आप ठीक समझ रहे हैं, मैंने सिर्फ ये एक टेक्निक यूज किया है उस फाइल को एडिट करने के लिए जिसको मैंने विदाउट TXT बनाया था, राइट। अब मैं टाइप करता हूँ सैम्पल फाइल .txt और डायरेक्टली मैं देखता हूँ कि मेरी फाइल नोटपैड पे ओपन होकर आ जाती है और मैं यहाँ पर जो चाहूँ उसको चेंज कर सकता हूँ। तो अब मैं एक लाइन यहाँ लिख रहा हूँ, नाउ आई हैव सक्सेसफुली मॉडिफाई माई फाइल, राइट। और मैं इसको फाइल मेनू के अंदर जाकर सेव कर रहा हूँ, देन क्लोज। अब मैं यहाँ पर मेरी फाइल को ओपन करता हूँ जिसके लिए मुझे टाइप स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए टाइप लिखना होगा, सैम्पल फाइल .txt देना होगा, देन एंटर। ये देखिए मैंने अभी ये लास्ट लाइन जो यहाँ पर फाइल के अंदर एडिट की है वो कैसे की आप समझ चुके होंगे। अब रन कमांड का यूज करके आप करंट फाइल को एक नए फाइल नाम में चेंज कर सकते हो, प्लस एक अदर फाइल टाइप को दूसरे फाइल टाइप में भी चेंज कर सकते हो, राइट।
तो अब आपने ये समझ लिया कि हम लोग फाइल को रीनेम कैसे करते हैं। हमको रन कमांड यूज करना होता है, ओल्ड नेम डॉट टीएक्सटी, फिर न्यू नेम डॉट टीएक्सटी। यहाँ पर हर फाइल में डॉट टीएक्सटी दोस्तों मैंने यूज किया है, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो। आप विदाउट टीएक्सटी फाइल को भी काम में ले सकते हैं और डॉट टीएक्सटी वाली फाइल को भी काम में ले सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं डिलीट अ फाइल। फाइल को हम डिलीट कैसे करते हैं। तो फाइल को डिलीट करने के लिए हमारे पास दो कमांड है, फर्स्ट डेल स्पेस फाइल नेम और दूसरा है इरेज देन फाइल नेम। और एक अच्छी बात यह है कि आप मल्टीपल फाइल्स को एक बार में डिलीट कर सकते हो, बस आपको स्पेस ऐड करके सबका नाम लिखना होगा। तो चलते हैं इसको करके देखते हैं। तो मैं पहले cls कमांड लगाकर dir को लगा रहा हूं ताकि मेरे सामने फाइल फोल्डर्स की लिस्ट आ जाए। अब मेरे पास फाइल फोल्डर्स की लिस्ट आ चुकी है जिसमें इंट्रो ऑफ कंप्यूटर, intro.txt, samplefile.txt ये सारी फाइल्स हैं। मैं चाहता हूं samplefile.txt वाली फाइल को डिलीट कर दिया जाए। तो डेल स्पेस samplefile.txt आपको लिखना होगा, देन एंटर बटन को प्रेस करना होगा। अब dir लिख के जरा एंटर कीजिए। तो आपकी इस लिस्ट के अंदर सैंपल फाइल जा चुकी है क्योंकि अब उस फाइल को कर दिया गया है डिलीट, राइट। तो ये डिलीट करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है और आपने जैसे अभी डेल कमांड यूज किया वैसे आप इरेज यूज कर सकते हैं, इरेज स्पेस intro.txt देन एंटर। अब आप देखिए जरा dir लिखकर आपका इंट्रो वाला फाइल भी डिलीट हो चुका है, अब सिर्फ एक फाइल बचा है इंट्रो ऑफ कंप्यूटर, राइट। तो आप समझ चुके हैं फाइल को डिलीट कैसे करना है, बहुत ही इजी वे है। अब मुझे बचाना है मेरी फाइल को डिलीट करने से ताकि कोई और डिलीट ना कर दे। तो मैं मेरी फाइल को शो कर सकता हूँ और यदि फाइल हाइड करना है हाइड भी कर सकता हूँ। तो शो और हाइड दो काम यहाँ पर होंगे। अब फाइल को किसी दूसरे की नज़रों से बचाना है तो हाइड कर दूंगा और अगर मुझे वर्क करना है देन मैं शो कर लूंगा। तो कमांड यूज होने वाला है एट्रिब। एट्रिब के बाद आपको एक एट्रीब्यूट ऐड करना है, +h फॉर हाइड एंड -h फॉर अनहाइड, राइट। इसको अप्लाई करते हैं। तो जो dir वाली लिस्ट है वहाँ पे आपको सभी फाइल्स के नाम नज़र आते हैं। तो अगर यहाँ पे किसी यूज़र ने इस फाइल को देखा तो वो उसको डिलीट कर सकता है, इसको कॉपी कर सकता है, ठीक है, इसको ओपन करके देख सकता है। तो मैं नहीं चाहता मेरा फाइल लिस्ट में दिखाई दे, इसलिए मुझे कमांड टाइप करना है एट्रिब स्पेस +h स्पेस और मेरी फाइल का नाम जो कि मैंने स्पेस दे के लिखा है इसलिए मैं इन्वर्टेड कॉमा में दूंगा इंट्रो ऑफ कंप्यूटर, राइट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब मैं एंटर बटन को प्रेस करता हूं और dir को टाइप करके एंटर करता हूं। आप देखिए कि आपको कहीं भी इसमें इंट्रो ऑफ कंप्यूटर फाइल नज़र आ रही है? नहीं, क्योंकि वो फाइल एक कमांड लगा करके हाइड की जा चुकी है, बट स्टिल आप उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो। इंट्रो ऑफ कंप्यूटर, वो फाइल बेशक यहाँ लिस्ट में नज़र नहीं आए लेकिन फाइल को ओपन किया जा सकता है, डिलीट भी किया जा सकता है। बस किसी को आपकी फाइल का नाम पता है तो वो यहाँ डेल स्पेस फाइल का नाम टाइप करके फाइल को डिलीट भी कर सकता है, बेशक वो फाइल उस लिस्ट में शो नहीं हो रही हो, राइट। तो अब मैं चाहता हूँ फाइल लिस्ट में वापस आ जाए, तो मुझे ATTRIB एट्रिब, जहाँ मैंने +h एट्रीब्यूट में लिखा था वहाँ -h लिखूंगा और फाइल का नाम टाइप कर दूंगा इंट्रो ऑफ कंप्यूटर। एंटर बटन प्रेस करने के बाद मैं dir को टाइप करके एंटर करता हूं। अब आप देखिए लिस्ट में आपका फाइल जो है शो हो जाएगा। अब यहाँ तक जो मैंने आपको बताना था, मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं आपको आज फाइल मैनेजमेंट कंप्लीट बताऊंगा। तो फाइल को क्रिएट करना, फाइल को ओपन करना, फाइल को मॉडिफाई करना, फाइल को रीनेम करना, फाइल को डिलीट करना और एट लास्ट फाइल को शो और हाइड करना, ये भी आपने सब सीख लिया। तो सबसे पहले आप इन सभी कमांड्स को अपने पीसी पर ट्राई करेंगे। यदि कोई डाउट होता है तो आप मुझसे क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्टरी मैनेजमेंट को लेकर के आएंगे कि कैसे हम कमांड प्रॉम्प्ट पर डायरेक्टरी को मैनेज करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ पर एक कमांड बताता हूँ जिससे आप डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर सकते हैं। आपको सीधे कमांड टाइप करना है, एग्जिट और एंटर बटन को प्रेस कर देना है। ये सिंपल सा था आज का हमारा प्रैक्टिकल। हमने कमांड प्रॉम्प्ट क्या है वहाँ से लेकर के कमांड प्रॉम्प्ट पर फाइल मैनेजमेंट को सीख लिया। अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।